नमस्ते दोस्तों। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम जानेंगे मां कात्यायनी की कहानी, जो हिंदू धर्म में एक पूजनीय देवी है। मां कात्यायनी मां दुर्गा के छठे रूप में जानी जाती है। उनकी पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। मां कात्यायनी की कहानी हमें उनकी शक्ति, वीरता और उनके अद्वितीय योगदान के बारे में बताती है। मां दुर्गा के छठे रूप मां कात्यायनी अपनी शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। उनकी पूजा करने से भक्तों को साहस और शक्ति मिलती है। मां कात्यायनी का रूप अत्यंत सौम्य और दिव्य है, जो हमें उनकी महानता का एहसास कराता है। मां कात्यायनी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने महिषासुर जैसे राक्षसों का वध कर धर्म की रक्षा की। उनकी वीरता की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सत्य और धर्म की राह पर चलने से कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आइए हम उनकी कथा, महत्व और उनके आशीर्वाद पाने के तरीकों को जानें। मां कात्यायनी की पूजा और उनके आशीर्वाद से जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। मां कात्यायनी की कहानी सभी के लिए प्रेरणा है। उनकी पूजा से हमें आत्मविश्वास और साहस मिलता है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। वो हमें साहस, दृढ़ संकल्प और विश्वास की शक्ति के बारे में सिखाती है। मां कात्यायनी की पूजा से हमें यह एहसास होता है कि हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और विश्वास हो। उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है, मार्गदर्शन और शांति प्रदान करती है। मां कात्यायनी की पूजा से हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष मिलता है। आइए इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर हम सब साथ चलें। मां कात्यायनी की कथा और उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को और भी सार्थक बना सकते हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे मां कात्यायनी की पूजा और उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बहुत समय पहले महिषासुर नामक राक्षस के अत्याचार से पूरी दुनिया कांप रही थी। महिषासुर ने अपनी शक्ति और क्रूरता से देवताओं और मनुष्यों को आतंकित कर रखा था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर पा रहा था। देवता एक रक्षक की तलाश में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। वे जानते थे कि केवल एक दिव्य शक्ति ही महिषासुर का अंत कर सकती है। देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई और त्रिदेवों से सहायता मांगी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाकर एक शक्तिशाली देवी का निर्माण किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और एक अद्वितीय देवी का सृजन किया, जो महिषासुर का अंत कर सके। उसी समय कात्यायन नामक एक ऋषि ने देवी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। ऋषि कात्यायन ने वर्षों तक कठोर तपस्या की ताकि देवी उनकी प्रार्थना सुने और उनकी इच्छाओं को पूरा करे। उन्होंने कामना की कि देवी उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। ऋषि की तपस्या और भक्ति इतनी प्रबल थी कि देवताओं ने उनकी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने त्रिदेवों की संयुक्त शक्तियों से जन्म लिया और ऋषि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई। देवी ने ऋषि की तपस्या का सम्मान करते हुए उनके आश्रम में जन्म लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उनका नाम कात्यायन की पुत्री कात्यायनी रखा गया। ऋषि कात्यायन ने देवी का नाम कात्यायनी रखा और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। देवी कात्यायनी ने महिषासुर का अंत करने का संकल्प लिया और अपने दिव्य कर्तव्यों का पालन किया। जब मां कात्यायनी युवा हुई तो देवता उनके पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और महिषासुर का वध करने का अनुरोध किया। मां कात्यायनी धर्म युद्ध के लिए तैयार हुई और एक भयंकर सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। यह युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में मां कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर के सीने में प्रहार किया। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और पूरी दुनिया में खुशी छा गई। मां कात्यायनी की जीत आशा और साहस का प्रतीक बन गई। मां कात्यायनी को
4 भुजाओं वाली तेजस्वी देवी के रूप में दर्शाया गया है। उन्हें अक्सर लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने हुए दिखाया जाता है, जो शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। उनका वाहन सिंह शक्ति और निर्भयता को दर्शाता है। अपने उग्र योद्धा रूप के बावजूद मां कात्यायनी का चेहरा शांत और करुणामय है। वह निर्दोषों की रक्षक और वरदान देने वाली है। उनकी छवि भक्तों के हृदय में श्रद्धा और भक्ति का संचार करती है। मां कात्यायनी के हर एक प्रतीक का गहरा अर्थ है। उनकी तलवार अज्ञानता और नकारात्मकता के विनाश का प्रतीक है। उनके हाथ में कमल पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। उनके हाथों के हाव भाव या मुद्राएं रक्षा और आशीर्वाद का संदेश देती है। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है, जो उनके भक्तों को सुरक्षा का आश्वासन देता है। दूसरे हाथ में त्रिशूल है, जो बाधाओं को दूर करने की उनकी शक्ति का प्रतीक है। भक्त साहस, शक्ति और आध्यात्मिक विकास के लिए मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। वह विशेष रूप से अविवाहित महिलाओं द्वारा पूजी जाती है, जो एक अच्छे जीवन साथी की कामना करती है। नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान छठा दिन उनकी पूजा को समर्पित होता है। भक्त व्रत रखते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। मां कात्यायनी की पूजा में भोग का विशेष महत्व है। लाल गुड़हल के फूल उन्हें विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। उनकी प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाने से अज्ञानता रूपी अंधकार दूर होता है। भक्ति भाव से उनके मंत्रों का जाप करने से मन शुद्ध होता है और उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। एयूएम देवी कात्यायन्य नमः उनका सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, जिसका अर्थ है देवी कात्यायनी को नमस्कार। मां कात्यायनी की पूजा में कुछ विशेष विधि विधानों का पालन किया जाता है, जिन्हें श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। भक्त सबसे पहले खुद को और पूजा स्थल को शुद्ध करते हैं। फिर मंत्रों का जाप करके फूल, धूप और घी का दीपक अर्पित करके देवी का आह्वान करते हैं। इस दौरान देवी दुर्गा को समर्पित पवित्र ग्रंथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अंत में भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मांगते हैं। मां कात्यायनी की कृपा पाने वाले भक्तों की अनगिनत कहानियां हैं। कहा जाता है कि जो लोग सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें साहस, शक्ति और अपने कार्यों में सफलता का आशीर्वाद मिलता है। उनका आशीर्वाद केवल भौतिक लाभों तक ही सीमित नहीं है। वह अपने भक्तों का मार्गदर्शन आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर भी करती है। बहुत से लोगों का मानना है कि उनकी कहानी को याद करके और उनका आशीर्वाद मांगने से व्यक्ति बाधाओं को दूर कर सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। मां कात्यायनी की कहानी साहस, शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत की एक कालातीत कहानी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मां कात्यायनी, जो दुर्गा के 9 रूपों में से एक हैं, अपने भक्तों को साहस और शक्ति का प्रतीक बनकर प्रेरित करती है। उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। मां कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के छठे दिन की जाती है, जब भक्त उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपवास और प्रार्थना करते हैं। उनकी पूजा में शामिल होने वाले लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और आंतरिक शांति की खोज करते हैं। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हम अपने अंदर के राक्षसों पर विजय प्राप्त करने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। मां कात्यायनी की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी आरती और भजन हमें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाते हैं। आइए हम उनकी कहानी को साझा करें
और आशा और सशक्तिकरण के उनके संदेश को फैलाएं। माँ कात्यायनी की कथा सुनना और सुनाना हमें एकजुट करता है और हमें याद दिलाता है कि हम सभी में एक योद्धा की आत्मा है। उनकी पूजा में शामिल होकर हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का संचार कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। माँ कात्यायनी की कृपा से हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उनकी उपस्थिति हमें हर दिन प्रेरित करती है और हमें याद दिलाती है कि हम भी अपने जीवन के योद्धा हैं।